यूक्रेन में हमले के बाद भगदड़ का माहौल, डर व खाने का सामान जुटाने में बीता पहला दिन। पीएम मोदी के पुतिन से बात करने पर जगी वतन वापसी की उम्मीद। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की पहल, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों का डीएम एसएसपी से मांगा विवरण। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्र, सीएम धामी ने फोन पर की एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत। उत्तराखंडियों सहित भारतीयों की सुरक्षा के लिए जानकारी। बड़े बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है एक और झटका, नियामक आयोग लाने जा रहा है बड़ा फैसला। चारधाम में आने वाले निजी वाहनों का भी होगा पंजीकरण, इसके लिए तैयार किया गया है एक सॉफ्टवेयर। व्यावसायिक वाहनों के लिए जारी किया जाएगा ग्रीन कार्ड। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। बर्फबारी से कुछ स्थानों पर मार्ग भी अवरुद्ध। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में फंसे जिले के 4 छात्र सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूक्रेन में फंसे जिले के 4 छात्र, लापरवाही का आरोप, सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, हालातों की गंभीरता को समझने में लापरवाही। रुद्रप्रयाग से खबर, यूक्रेन में फंसे जिले के 4 छात्र, परिजन लगा रहे हैं लापरवाही का आरोप, हालातों की गंभीरता को समझने में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूक्रेन में फंसे जिले के 4 छात्र, सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये चारों ही छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कॉलेज प्रशासन पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि हालातों की गंभीरता को नहीं समझा कॉलेज प्रशासन। लापरवाही की वजह से छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, हालातों की गंभीरता को समझने में लापरवाही। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे जिले के 4 छात्र, सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, हालातों की गंभीरता को समझने में लापरवाही। हालातों की गंभीरता को समझने में लापरवाही। रुद्रप्रयाग से खबर, यूक्रेन में फंसे जिले के 4 छात्र, सभी कर रहे हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वहां फंसे सभी उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। छात्रों के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है और गंभीर भी है कि सभी छात्रों को वापस लाया जाए। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी हैं
उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और उत्तराखंड के स्तर पर भी हमने एक नोडल अधिकारी के बीच में नियुक्ति की है। टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया है और कुछ छात्रों के परिजनों से मैंने स्वयं भी बात की है, हमारे अधिकारीगण भी बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वहाँ से निकाला जाए, वहाँ से लाया जाए और जो भी हर संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे। खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी में यूक्रेन की राजधानी कीव में नई टिहरी निवासी पारस रौतेला पुत्र मानसिक रौतेला भी फंसा है। वहीं पारस रौतेला एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं। परिजनों ने सरकार से पुत्र की वापसी की गुहार लगाई है। अगली खबर मैंगलोर से है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के सभी छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहे युद्ध से छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बना है। परिजन लगातार अपने बच्चों से फोन पर बात कर रहे हैं, सकुशलता पूछ रहे हैं। मैंगलोर क्षेत्र से सभी 5 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। चाह रहे थे कि वो वापस आ जाए, इसलिए हमने उसे। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का, उसे घर आना था, तो घर में भी उसके तैयारी चल रही थी। भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। नई टिहरी निवासी अदिति कंडारी पुत्र दरमियान सिंह कंडारी एमबीबीएस 2nd ईयर की छात्रा भी यूक्रेन में है। परिजन चिंतित हैं, सरकार से वापस लाने की मांग कर रहे हैं। रुड़की के शाहपुर गांव निवासी एडवोकेट शराफत अली गौड़ के बेटे मोहम्मद अहमद गौड़ भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मोहम्मद अहमद ने एक वीडियो यूक्रेन से भेजा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इवानो फ्रैंकिस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूक्रेन में मौजूद है, जहां पर रशिया ने अटैक कर दिया है, जिसके चलते यहां पर बड़ी भगदड़ मची हुई है। वहीं मोहम्मद अहमद ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमें यहां से जल्द निकाला जाए और यहां से सुरक्षित हमारे घरों तक पहुंचाया जाए। इसमें भी ये सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रशिया है वो अटैक कर चुका है हमारे यूक्रेन पर। तो उस वजह से क्या हो गया, हमारे जो डिफरेंट सिटीज है, यहाँ पर शहर है, उस पे भी ये हमला कर चुका है और इन्होंने बहुत ज्यादा जगह पर शरण भी ले रखी है। जैसे कि हमारा इवानो फ्रैंकिस सिटी है, इसमें भी ये सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमला कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। और अगर हम सुपरमार्केट की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, उसका स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हम जो है, इसके अलावा हमारे जो इंडियन कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से जो है हमारे पास कैश भी सब कुछ खत्म हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और इसके अलावा यहाँ के जो बैंक है उनमें भी पैसे खत्म हो चुके हैं, जो यहाँ पर एटीएम कार्ड जिससे हम पैसा निकालते हैं, तो उसमें भी पैसा खत्म हो चुका है। और इसके अलावा बात यह है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसके अलावा हमारी जो है एक आशा यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से आशा लगी हुई है हमारी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कृपा करे और हमें जो है यहाँ से सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम भी यहाँ बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा डर है हमारा, ये नहीं समझ में आ रहा क्या पता कब किस जगह मिसाइल गिर जाए। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी फंसा हुआ है। परिजन उसकी सलामती के लिए जल्द से जल्द उसके घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी भाजपा नेता दीपांकर राय का बड़ा पुत्र अमन राय यूक्रेन के खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान
अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा है कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। बृहस्पतिवार को तड़के शुरू हुई रूसी हमले के बाद परिजन भयभीत हो उठे हैं। उन्होंने तुरंत फोन से अमन से संपर्क किया है। पिता दीपांकर के अनुसार अमन ने उन्हें बताया कि फिलहाल वो ठीक है। उसके हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर सुबह 2 धमाके हुए, जिसमें सभी छात्र भयभीत हो गए। उसने बताया कि भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों से संपर्क किया गया है और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए हैं। दीपांकर ने बताया कि अमन ने उससे उसकी ईमेल आईडी मांगी थी, जिसे उन्होंने मेल कर दिया है। अमन की मां सुमित्रा राय अपने पुत्र की सलामती को लेकर काफी चिंतित है। फिलहाल सभी परिजनों को अमन के सही सलामत घर आने का इंतजार है। में MBBS कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें MBBS कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल उसका 3rd ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गए हैं। मोदी सरकार से, मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए। खबर देहरादून से है, जहां यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों और नौकरी पेशा लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं विदेश मंत्रालय को फोन किया जाएगा। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों का ब्यौरा लिया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में अज्ञात कारणों से गोदाम में लगी आग से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया है। 2 व्यक्ति आग झुलसने से घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पड़ोस के घर में मिठाई के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। दुकान मकान के स्वामी समेत 2 लोग आग में झुलसे हैं, जिन्हें 108 की मदद से उपचार हेतु इलाज के लिए भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का चिड़ियापुर तक निरीक्षण किया गया। कांवड़ मेला की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाएं जांची गई हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कांवड़ मेले के लिए नगर कोतवाली में 2 इंस्पेक्टर, 5 SI, 4 महिला SI, 20 SCP व हेड कांस्टेबल, 40 कांस्टेबल, 15 महिला कांस्टेबल ATI की तैनाती की गई है। हरिद्वार के दुकानदारों और कांवड़ियों से पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग करने की अपील भी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 कांवड़ के दौरान कोविड होने के कारण यात्रा प्रतिबंधित थी और इस बार जो कोविड नियम है इनमें शिथिलता दी गई है। इस कारण काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार में पधार रहे हैं और कांवड़ भर के वापस जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। इस कार्य हेतु जो संबंधित थाने हैं श्यामपुर और कोतवाली, इनको हमारे द्वारा यहाँ से मुख्यालय स्तर से 100 से ऊपर पुलिसकर्मी और 2 प्लाटून PSC हमारे द्वारा दी गई है, जो कि इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करवा रही है। ये अतिरिक्त फोर्स है। इसके अलावा यदि आवश्यकता होगी तो और अधिक फोर्स दिया जाएगा और यात्रा वर्तमान में सुचारू रूप से चल रही है।
यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को लेकर वहां पर रह रहे देहरादून के छात्रों के परिजन भी चिंतित हैं। कुछ छात्रों की अपने परिजनों से मोबाइल पर बात हुई है, जिन्होंने वहां फिलहाल ठीक होने की बात की है, लेकिन दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हालातों ने परिजनों को डरा दिया है। वहीं राजकीय जिला कोरोनेशन अस्पताल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी जोशी के बेटे अक्षत जोशी भी यूक्रेन में फंसे हैं और यूक्रेन में बिगड़ते हालात के चलते उनका परिवार भी चिंतित है। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपने बेटे को देश वापस लाने की गुहार लगाई है। जोशी जो है खार्किव से एमबीएस स्टूडेंट है, 3rd ईयर का, और चूंकि स्थिति है मीडिया से की नॉलेज में आ रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन वाले बता रहे हैं, एम्बेसी की लैंग्वेज, तो स्थिति पैनिक तो है ही है। और उससे भी बड़ी गड़बड़ी है कि जो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एशिया और इंडिया के जो लोग हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के, उनके पास एक क्लियर कट मैसेज नहीं है कि भारत सरकार उसमें कैसे हेल्प करने जा रही है। और तो कहीं ना कहीं अटैक की स्थिति और राशन की दिक्कतें और पानी की दिक्कतें जो होनी शुरू हो गई है, लोकल ट्रैफिक बिल्कुल जैम है, तो एक थोड़ी सी चिंता का विषय भी है और बच्चे परेशान भी हैं और पैनिक की कंडीशन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद उधम सिंह नगर में कुछ क्रशर स्वामी परमिशन की आड़ में अवैध गहरे गड्ढे खोदकर लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किया जा रहा है, जिसको लेकर नजरअंदाज जिम्मेदार अधिकारी बखूबी जब खबर प्रकाशित होने के बाद मठाधीश अधिकारियों की फजीहत हुई तो अधिकारी कार्रवाई करने की खानापूर्ति करने के लिए स्टोन क्रशर पर पहुंचे हैं। ऐसा ही कुछ नेशनल स्टोन क्रशर पर अधिकारियों की कार्रवाई में भी देखने को मिला, जहां शिकायतें अवैध तरीके से गड्ढा खोदकर धरती का सीना चीरकर खनिज निकालकर बेचा जा रहा है। सरकार को तो राजस्व का चूना लग ही रहा है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लेवल डाउन होने की वजह से ग्रामीणों को जल की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। बताना चाहूँगा कि ये नेशनल स्टोन क्रशर काशीपुर में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि यहाँ पे जो पानी को रोका जा रहा है, जिससे ग्राउंड लेवल का वाटर जो है बहुत डाउन हो गया है। तो आज हमने यहाँ पे खनन विभाग की और हमारी राजस्व की टीम आ रखी है, तो एक यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है और हमारी अभी कार्रवाई चल रही है। जो भी होगा इसमें आगे कोई भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पानी का जल स्रोतों को लेके हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब, उप जिलाधिकारी को, खनन विभाग को और पोल्यूशन विभाग को, सबको हमने लेटर दिए कि हमारे यहाँ 20 फुट का पानी का लेवल है। ये अवैध खनन अपने निजी स्वार्थ के लिए अवैध खनन करके ये पानी निकाल के पानी बाहर डाल रहे हैं। कि कुछ क्रेशर वाले सरकार द्वारा कोई खड्डा खोदने की परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करके लाखों टन माल इकट्ठा कर लिया, सामग्री इकट्ठी कर ली है और अपने वारे न्यारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में, जल स्रोत सूख गया है। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर में स्थित शान ब्रिक फील्ड नाम से एक ईंट भट्टे पर लगातार रबड़ व प्लास्टिक जलाई जा रही है, जिसकी खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। वहीं खबर का संज्ञान लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार के द्वारा ईंट भट्टे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ईंट भट्टे पर प्लास्टिक व रबड़ की चप्पलों के ढेर पाए गए। हालांकि प्लास्टिक जलाने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन भट्टा स्वामी के नाम पर नोटिस जारी किया गया है। प्लास्टिक नहीं जलाए जाने की चेतावनी भी दी गई है। अगर फिर से प्लास्टिक पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो हमारे पास शिकायत मिली थी। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा मौके का मुआयना किया गया और उसमें जब मौके में हम लोग गए तो पाया गया कि उसमें कुछ अपनी प्रीमाइसेस, मस्की प्रीमाइसेस, कुछ मात्रा में प्लास्टिक वगैरह तो है मौजूद, लेकिन जलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा हमारे द्वारा जो अब इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है वो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले सोकोस नोटिस जारी किया जाए। सोकोस जारी करने के बाद यदि कंप्लायंस नहीं करता है तो उस पर हैवी इन्वायरमेंट कंपल्सन इम्पोज किया जाएगा। ये हमारे द्वारा कार्रवाई प्रस्तावित है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है। ईयू का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन। ईयू का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन। बड़ी खबर
खबर यूरोप में रूसी राष्ट्रपति की रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज दूसरा दिन। यूक्रेन रूस से लड़ रहा है अकेले। बड़ी खबर, ईयू का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन। रूसी राष्ट्रपति की संपत्ति करेगा जब्त। यूरोप में रूसी राष्ट्रपति की संपत्ति करेगा जब्त। रूस और यूक्रेन के बीच यूक्रेन लड़ रहा है अकेले रूस से। ईयू का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन। बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस जंग को लेकर बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज दूसरा दिन। यूक्रेन रूस से लड़ रहा है अकेले। यूरोप में पुतिन की संपत्ति को जब्त करेगा ईयू। ईयू का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूरोप में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति को करेगा जब्त। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। बरेली के एक छात्र का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बरेली निवासी केशव कुमार पुत्र खानेद कुमार 24 फरवरी को घर से अपने कॉलेज के लिए निकला था। तभी रास्ते में अचानक किसी ने पीछे से उसके ऊपर वार कर दिया। जब आग खुली तो हरिद्वार के गंगा घाट के समीप युवक पड़ा हुआ मिला। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई परिजनों के आने के बाद शुरू की जाएगी। क्या नाम का? केशव नाम है। कहाँ से आए? निकल रहा था सुबह, तभी ऐसा लगा किसी ने पीछे से हाथ मारा, तो फिर कुछ याद नहीं रहा। सुबह उठा था तो यहाँ गंगा घाट पे पड़ा था। तो एक बाबा थे वहाँ, उनसे पूछा कि कहाँ हूँ, तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार हो। तो उन्हें बताई मैंने सारी बात। तो उन्होंने कहा कि कोतवाली चले जाओ, बिल्कुल सीधे पड़ जाएगा फिर तुम्हें। तो फिर यहाँ तक पहुँचा। यूनिफॉर्म पता नहीं कहाँ गई, नीचे जो पहना था मैं लोवर, उसके अंदर वो भी निकला हुआ था, सिर्फ अंडरवियर था। यहाँ कोतवाली कैसे पहुँचे? वो बताया तो था, वो अभी बाबा मिले थे, उन्होंने कहा था कि सीधे चले जाओ, कोतवाली पड़ जाएगा, तो वहाँ से तुम उन्हें कह देना। बच्चा कल बरेली से किडनैप करके लाए थे इसको, और यहाँ लाके गंगा किनारे छोड़ दिया गया इसको। किसने किडनैप किया था? किसने आपको जानकारी दी कि किडनैप हुआ? ये परिवार वालों ने जानकारी दी। मैं यहाँ सर्विस करता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन ली कि यहाँ बच्चा है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ बच्चे को। तो बच्चे कोतवाली में कैसे पहुँचे? ये किसी बाबा ने इन्फॉर्मेशन दी कि बच्चा यहाँ है, उसके थ्रू यहाँ आया है। खबर डोईवाला से है, जहां फिल्म पुष्पा के नायक और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन उत्तराखंड पहुंचे हैं। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कारोबारी मित्र ने अभिनेता अल्लू अर्जुन का स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे नरेंद्र नगर स्थित आनंद रिजॉर्ट के लिए अभिनेता रवाना हुए। फिल्म की शूटिंग करने के लिए अभिनेता उत्तराखंड पहुंचे। खबर पौड़ी से, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में 7 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान के छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं व लेक्चर रखे गए हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित महोत्सव में पहले दिन विज्ञान, पुस्तक प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत भी मौजूद रहे। आदरणीय शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा जी, यहाँ पर कई शोध छात्र भी हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और साथ ही यहाँ पर हमारे जो मीडिया के लोग हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विज्ञान महोत्सव की तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करने के लिए ये तमाम आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिताओं के साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स भी है और फिर वो दरारें पड़ जाती हैं, वो कुछ नहीं उगता, बाकी कॉम्पैक्ट रहती है सॉइल। तो ब्लॉक की सॉइल पे सैकरम, उसमें शिक्षा में इन चीज़ों का पुट होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को कमरे से बाहर निकाल करके मौलिक ज्ञान की तरफ, मौलिक शोध की तरफ हमें ले जाना है। आज कई डॉक्टर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन उन डॉक्टरों का ज्ञान, उनका जो शोध है वो केवल कंप्यूटरों से निकल करके आ रहा है। लेकिन प्रकृति में जा कर के जो शोध करना है, क्या हो रहा है, क्या बदलाव, हिमालय को कैसे हम टूटने से रोक सकते हैं, जंगलों को कैसे हम बर्बाद होने से रोक सकते हैं, पानी के स्रोतों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, ये तभी तो होगा जब वो फील्ड में जाएगा, जब वो गांव की तरफ जाएगा, जब वो जंगल की तरफ जाएगा, जब हिमालय की तरफ जाएगा। तो उसको देखना होगा ना, तभी तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। जब उसको अपने भूगोल का पता होगा कि मेरा भूगोल ये है, मेरा हिंदुस्तान ये है, मेरा उत्तराखंड यहाँ से यहाँ फैला हुआ है, इसकी विविधताएं ये हैं, तभी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसको प्यार आएगा अपनी धरती से।
और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।